नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों पिछले काफ़ी समय से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो कोई किसी भी मुद्दे पे कोई वीडियो लेके मैं प्रस्तुत नहीं हुआ। लेकिन इस हफ्ते और पिछले हफ्ते कुछ ऐसी घटना घटी कि मुझे लगा इन सब बातों पे हमें एक चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। अभी हाल-फिलहाल में एक समय राणा हैं यूट्यूबर और वो एक शो चलाते हैं इंडिया को लेटेंट करके है कुछ क्या है। उसमें रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखर्जी हैं, उनकी कुछ टिप्पणियाँ ऐसी रही कि पूरे देश में एक सनसनी फैल गई और काफ़ी लोगों ने उसका विरोध किया कि कॉमेडी के नाम पे कुछ भी फुहड़ता पेश की जा रही है। तो और क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स पे किसी तरह के कमेंट कर देते हैं, दूसरे के फैमिली मेंबर्स पे, पेरेंट्स पे कमेंट कर रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि एक तो पहले तो सभी उन लोगों से है, उन्हीं लोगों से एक सवाल है कि रणवीर अलाहाबादिया उसके बाद एक अभी पोस्ट डाली उन्होंने 2 या 3 दिन पहले कि मैं जांच एजेंसियों को सपोर्ट करूंगा और मैं कहीं भी भागा नहीं हूँ और मैं इंडियन सिस्टम में बिलीव करता हूँ। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उसने एक प्ली लगाई थी कि जितनी भी ऑल ओवर इंडिया एफआईआर हुई हैं, उन्हें क्लब कर दिया जाए। और अब वो अपनी पोस्ट से दिखा रहे हैं कि वो इंडियन सिस्टम में बिलीव है। और सेम समय राणा भी और कुछ इनके पीआर चैनल हैं जो उनकी वीडियो को या उनके जो कभी कभी उन्होंने जो बातें बोली हैं उसमें से कुछ कट शॉर्ट करके बता रहे हैं कि ये तो एक सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लिमिटेशन तो होगी कहीं। ऐसा थोड़ी है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आपके सामने कुछ भी परोस दिया जाएगा। आपके इतने फॉलोवर हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप क्या पेश कर रहे हैं उनके नाम में, उनके सामने। आज आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका फंडामेंटल राइट है और तमाम उनके पीआर चैनल्स इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो जब आप फंडामेंटल राइट की को लेके इतना अवेयर हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ हैं आपकी? फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में मिले, संविधान हमें आज़ादी के बाद हमें सौभाग्य मिला कि हमारे देश के उन राजनेताओं ने कि हमारा देश किन मूलभूत विचारों पे आगे चलेगा, उसके एक प्रारूप उन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन क्या उन राजनेताओं का और उस जो शहीद हुए इस देश को आजाद कराने के लिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, आजाद जैसे, तो उनका बलिदान मतलब हम अपनी जनरेशन को कहाँ लेके जा रहे हैं? मतलब क्या इन दिनों के लिए और इस तरह की मोरल वैल्यूज के लिए उन्होंने हमारे देश के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और अपनी प्राण न्यौछावर करे थे। ये हमें देखना चाहिए कि और खासकर यंग लोगों से मेरी अपील है कि ये जो आप यूट्यूबर्स पे इन्फ्लुएंसर देखते हो ना, ये सिर्फ आपको दो ही चीजें प्रमोट कर रहे हैं। या तो कभी ना कभी ये आपको हर दूसरी एड में ना कोई गेम की प्रमोशन करते हुए मिल जाएंगे, या ये आपको सिर्फ एक व्यू के रूप में काउंट करते हैं कि कैसे ना कैसे इंगेजमेंट हो। जैसे समय राणा का मैं बहुत पुराना क्लिप देख रहा था, तो वो कह रहा था कि ट्विटर पे रिपोर्टर से पूछते कि ट्विटर पे आपको इतना ट्रोल किया जाता है, आप कैसे देखते हैं? तो वो कहता है कि ट्विटर पे ना होके अगर वो यूट्यूब पे मुझे ट्रोल करें तो एटलीस्ट मेरी इंगेजमेंट बढ़ेगी व्यूअर्स से और मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। और सेम इस एपिसोड के बाद भी हुआ कि जब तमाम पूरे देश में उनके लिए एक आउटरीच निकला, लेकिन उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। और वो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो वो कौन है? वो हमारी कंट्री के लोग हैं ज्यादातर, 99% तो हमारे ही हैं। तो हम किस तरह के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं? तो एज ए सोसाइटी हमें सोचना चाहिए कि हमारी जनरेशन, यंग जनरेशन कहाँ जा रही है। क्यों हमारे जो यंग जनरेशन है वो देख लेते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर हैं और ये इतना पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी उस तरह के कंटेंट बना के ऐसे वहां पहुंच पाओगे। कुछ सिलेक्टेड ही लोग होते हैं, हर फील्ड में ऐसा होता है कि जो जिसके पास अच्छे रिसोर्सेज रहे या एक अच्छा लक रहा, अच्छी मेहनत उसने उन कंटेंट पे करी। जैसे रणवीर अलाहाबादिया है, एक उसकी रिच है, एक इन्फ्लुएंसर लोगों को वो बुलाता है अपने पॉडकास्ट में और लाखों लोग उन्हें उस पॉडकास्ट को देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि गांव का भी कोई व्यक्ति पॉडकास्ट करने लग जाए और उस पे तमाम राजनेता और तमाम बिजनेसमैन आके वहां पर अपनी राय रखने, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी एक लिमिटेशंस है, सबके पास अपने एक रिसोर्सेज हैं। अब वो गांव के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ वो जो लोग जो सोच रहे थे हम उनकी तरफ इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाए, तो वो कुछ भी उठा के कंटेंट बना रहे हैं सिर्फ एक व्यू कमाने के लिए। तो इनके कारण हमारी जो जनरेशन है वो उस तरफ जा रही है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, ये क्रिकेटर्स
बॉलीवुड और ये यूट्यूबर जो हैं इन्हें इन्फ्लुएंसर मत कीजिए। इन्फ्लुएंसर वो है जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं आपके पेरेंट्स, जो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छे रिसोर्सेज देने के लिए घुट घुट के जी रहे हैं। आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है आपका टीचर, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो टीचर जब भी आपकी क्लास में एंटर करता है उससे पहले एक अपने उसके माइंड में एक फ्रेम होता है कि आज मैंने ये टॉपिक कवर करने हैं, ताकि वो बेटर डिलीवर कर पाए। अब उसमें चार लोग ये कहने लग जाएं कि जी सरकारी तंत्र में नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। सभी टीचर्स की भी आत्मा नहीं मरी है, कुछ हैं, कुछ लोग अच्छे गंदे हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन एक लार्ज पॉइंट पे देखें हम, मैं खुद भी पहले टीचर रहा हूँ, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में कि मेजोरिटी ऑफ टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, बहुत प्रिपेयर करके आते हैं। तो बच्चों को ये देखना चाहिए कि असली इन्फ्लुएंसर कौन है उनकी जिंदगी में। ये इन लोगों को आप इन्फ्लुएंसर मत बनाइए जो आपको जुए की ऐप खेलना सिखा रहे हैं, टीम बनाना सिखा रहे हैं। ये बॉलीवुड स्टार आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और फिर आपको आ जाते हैं कि जी आप ये विमल खा लीजिए, ये राजश्री खा लीजिए, ये सब क्या चीजें हैं। ये इन्हें छोड़ दीजिए, इन्फ्लुएंसर नहीं, बिल्कुल भी मत। और हमें इस पूरे एपिसोड के बाद, खासकर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जो अभी दुर्घटना कहिए, कि जो हम पहले तो कहते हैं कि ना बख्तियार खिलजी आया, औरंगजेब आया और हमारे संस्कृति पे उन्होंने हमला करा, धर्म पे हमला करा, लेकिन सबसे बड़े बख्तियार खिलजी और औरंगजेब ये लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी परोस रहे हैं। वो एक उस जनरेशन को तबाह कर रहे हैं जो 15 से 20 साल के बीच की है या 10-12 साल के आसपास के लोग हैं। वो यंग हैं, अभी उनके विचार क्रिएट होने स्टार्ट हुए हैं, और जब इस तरह की फीड उनके दिमाग में जाएगी तो आप सोचिए ना किस तरह का व्यक्तित्व उनके अंदर बनेगा। तो सबसे बड़े बख्तियार खिलजी, औरंगजेब ये लोग हैं जो आज इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आपके बच्चों को इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं। सोसाइटी पे कलंक है ये लोग। तो हमें इस चीज पे बड़ा गौर करना चाहिए। और बिल्कुल एक आप सिर्फ और इनको दूर करने का और इनको इनसे निपटने का एक ही तरीका है, आप बस अवॉइड करिए, रिच भी मत बढ़ाइए, इनकी वीडियो देखिए भी मत। देखिए अपना कंटेंट अपने आप सुधारेंगे। आप देखिए ना पिछला कुछ समय से ये मतलब रणवीर अलाहाबादिया की कई वीडियो इस तरह की एक्सपोज हुई है, तन्मय भट्ट के साथ वो बातचीत कर रहा था, उसमें तन्मय भट्ट उसे एक्सपोज कर रहा है कि यार आप तुम तो ना कि सूडो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हो, कि तुम्हें सिर्फ है ना मनी मिंट करनी है। और वो उस देख लेते हैं कि किस तरफ सिनेरियो जा रहा है, उससे संबंधित कुछ लोगों का वहां आपके इंटरव्यू लेके आपके सामने दिखा देता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे तमाम शहीद हुए, तमाम लोग शहीद हुए हैं, तमाम राजनेता शहीद हुए हैं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है और संविधान हमारा बना है। उस संविधान में आप सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी मत परोसिए अपने नागरिकों को। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको ध्यान है तो फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी ध्यान दीजिए। आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं इस देश की अखंडता एकता के लिए। इस देश की पीढ़ी को आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। तो यही मेरे विचार थे। और हाँ, एक बात और रह गई। एक तरफ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये है कि हम है ना मतलब कुछ भी गंद को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा अभी प्रेमानंद महाराज जी वाला इंसिडेंट हुआ कि है कोई वहाँ एनआरआई सोसाइटी है और वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि जी यहाँ पर आप ये रात को यात्रा करते हैं, उसके कारण बड़ा उपद्रव होता है, बड़ी समस्याएं होती हैं। तो जहाँ एक भक्तिमय वातावरण है हम उसका तो आज विरोध कर रहे हैं, और समय राणा और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों की हम टिप्पणी को जस्टिफाई कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर है कि हम एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर हम इसका भी फर्क नहीं कर पा रहे तो हाँ हम कलयुग में हैं, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें ये स्टैंड लेना होगा। और आज देश की दुर्गति का एक मुख्य कारण क्या है कि हम कुछ भी चीज देख के अवॉइड करके आगे बढ़ जाते हैं, हम रिएक्ट नहीं कर रहे। कुछ भी गलत हो रहा है हम आंखें बंद करते हैं चले जाते हैं, कहीं पर भी रोड पे लड़की के चक्कू मार दिए जाते हैं, हम ना रोड के बगल में से निकल जाते हैं। कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो एज ए सोसाइटी हमें देखना चाहिए और हमें कॉल आउट करना है, जो भी गलत हो रहा है हमें उसे कॉल आउट करना है, जब ये देश बचेगा। ये देश उस दौर से गुजर रहा है जहां पर
जो कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, सबसे ज्यादा युवा की जनसंख्या हमारे पास है, लेकिन अगर उस युवाओं को एक दिशा नहीं मिली, वो कॉल आउट नहीं करेंगे गलत चीजों को, तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।